Dear students, welcome back. Today we are going to discuss NCERT exercise of chapter electricity. आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. First question, a piece of wire resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is. एक R रेजिस्टेंस का वायर गिवन है हमें और उसको क्या किया है 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, फिर उन 5 पार्ट्स को क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो हमें क्या करना है, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो जो है शो करना है. रेजिस्टेंस इनिशियली टू फाइनल रेजिस्टेंस. लेट वी हैव अ रेजिस्टेंस वायर. एक रेजिस्टेंस वायर है हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ का और उसका रेजिस्टेंस कितना है गिवन आर रेजिस्टेंस है. लेट दिस वायर डिवाइडेड इन टू 5 इक्वल पार्ट्स. इसको हमने क्या किया 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ईच पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा R बाई 5. टोटल वायर का रेजिस्टेंस था R, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा. तो ईच पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना रहेगा R बाई 5. अब इन 5 पार्ट्स को क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. फर्स्ट एंड एक साथ, सेकेंड एंड एक साथ. मीन्स ये 5 पार्ट्स जो है ये हमने क्या किए हैं पैरेलल कनेक्ट किए हैं. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा फॉर्मूले से 1 बाई आर डैश इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5. R1, R2, R3, R4 एंड R5 ईच इक्वल टू R बाई 5. ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R. 5 बाई R जो है वो 5 टाइम्स है. मीन्स हमारे पास ये टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25 बाई R. We have to find R by R dash. तो हम इस R को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो हमारे पास जो आएगा R by R dash इज इक्वल्स टू 25. मीन्स D ऑप्शन विल बी करेक्ट. D जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा. दोनों का रेशियो जो आएगा इनिशियल एंड फाइनल 25. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term does not represent electrical power in a circuit? ऑप्शन दिए हैं I स्क्वायर R, IR स्क्वायर, VI एंड V स्क्वायर बाई R. अब है कि पावर जो है उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है वो हमें यहाँ क्या करना है बताना है. तो अगर हम यहाँ बात करें किसकी पावर की, तो पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इंटू I. अगर हम यहां पे पुट करें V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से तो ये हमारे पास होगा IR इंटू I दैट इज I स्क्वायर R. I स्क्वायर R. तो I स्क्वायर R ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो यहां पे I स्क्वायर R ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा सही रहेगा. अब अगर हम बात करें P इक्वल्स टू VI, अगर हम क्या करें I पुट करें किसके इक्वल V बाई R के इक्वल, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आएगी V स्क्वायर बाई R. इट मीन्स V स्क्वायर बाई R जो ऑप्शन है वो भी इसमें क्या रहेगा करेक्ट रहेगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन थे I स्क्वायर R करेक्ट आया, V स्क्वायर बाई R करेक्ट आया, VI उसका फॉर्मूला है वो भी करेक्ट है. देन ऑप्शन B IR स्क्वायर इट विल बी रॉन्ग. B ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt.
व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के रेटिंग की हुई है 220 वोल्ट 100 वॉट, मीन्स उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो वो 100 वॉट पावर यूज करेगा। अब दिया हुआ है कि अगर हम उसको 110 वोल्ट पे अगर यूज करें तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है हमारे पास 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट एंड 25 वॉट। लेट कैलकुलेट। गिवन क्वांटिटीज, फर्स्ट V1 220 वोल्ट, P1 100 वोल्ट। तो हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे उस बल्ब का रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है वोल्टेज 110 वोल्ट दी हुई है और पावर हमें कैलकुलेट करना है। बाय मिस्टेक यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इट विल बी 110 वोल्ट। पावर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। V हमारे पास गिवन है, P गिवन है, R हमें कैलकुलेट करना है। P1 इक्वल्स टू V1 बाई R, V1 स्क्वायर बाई R। इफ वी कैलकुलेट P2 इट विल बी V2 स्क्वायर बाई R। R हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जो इस केस में रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टेंस बल्ब का क्या रहेगा, इस केस में रहेगा। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, P1 फर्स्ट केस के लिए पावर एंड P2 सेकेंड केस के लिए पावर। R कांस्टेंट है, V वेरी कर रहा है तो P भी वेरी करेगा। हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए P1 और P2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है यहाँ से R कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसमें आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 एंड P2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इक्वेशन P2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन P1, P2 डिवाइडेड बाय P1 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर। R यहाँ पे हमारे पास सेम है, इसलिए R जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन P2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर इंटू P1। अब हम ये V1 220 वोल्ट, V2 110 वोल्ट है वो पुट करेंगे, P1 100 वॉट है, ये वैल्यूज पुट करेंगे। देन स्क्वायर हो 110 1 to 1 00 एंड स्क्वायर ऑफ 220 वोल्ट 48400 इंटू 100, देन वी विल गेट 25 वोट। मीन्स पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 25 वोट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स आप इसके अंदर ऑब्जर्व करो तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें यहाँ पे पावर की, ये इक्वेशन, तो यहाँ पे आप देखो कि पावर जो है वो वोल्टेज की स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन विच केस व्हेन रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर आप ऑपरेटर्स को सेम रखते हो तो उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, वोल्टेज हमने चेंज की है, पावर शुड बी चेंज। तो यहाँ पे P V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखो हमने वोल्टेज को क्या किया है, हाफ किया है, तो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आपने हाफ किया है तो पावर शुड बी 1/4। पावर क्या होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर 25 वोट आएगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करो, डायरेक्ट यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर हमें मिलेगा 25 वोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स। मटेरियल सेम गिवन है स्टूडेंट्स, रिमेंबर मटेरियल सेम मीन्स रेजिस्टिविटी सेम, एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स, लेंथ गिवन है सेम एंड इक्वल डायमीटर्स, लेंथ और डायमीटर भी सेम दिया हुआ है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पहले उन दोनों वायर्स को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर उनको क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। किसके साथ किया है, सेम पोटेंशियल का सोर्स है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब इसके अंदर है कि हमारे को दिए हुए क्या हैं, दो वायर्स दिए हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम मीन्स उनका थिकनेस, उनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये चीज़ें सेम है क्या, मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम, उनका रेजिस्टेंस भी इक्वली आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 1:2, 2:1, 1:4, 4:1।
हमें क्या करना है, उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हीट प्रोडक्शन होगा उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर्स आर दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, ईच वायर जो है उसका रेजिस्टेंस आर है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इट विल बी 2R, R प्लस R 2R। नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R पे इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R 2/R होगा। तो ये नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो पैरेलल में क्या आएगा, हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। H सीरीज इक्वल्स टू V²/R सीरीज इंटू T। अब इसके अंदर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमने लिखा है। अब है हीट प्रोडक्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, H पैरेलल इक्वल्स टू V²/R पैरेलल इंटू T। दोनों का रेशियो H सीरीज बाई H पैरेलल, R पैरेलल बाई R सीरीज। दोनों में हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सेम है, सेम पोटेंशियल सोर्स था, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज कैंसिल आउट होगी। H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ रेजिस्टेंस के, तो यहाँ रेजिस्टेंस का इनवर्स आएगा। H सीरीज बाई H पैरेलल इक्वल्स टू R पैरेलल बाई R सीरीज। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, R/2 डिवाइडेड बाई 2R, देन इट विल बी 1:4। H सीरीज बाई H पैरेलल 1:4 मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द रेजिस्टेंस थ्रू विच वी हैव टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जिस रेजिस्टेंस या जिस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टमीटर को ऑलवेज उसके पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। सो आंसर विल बी द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिन पॉइंट्स के बिटवीन आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनके पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, resistivity 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? रेजिस्टेंस गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। एंड सेकेंड, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, कि अगर हम उसका डायमीटर डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। गिवन डायमीटर 0.5 mm, दैट इज 5 × 10⁻⁴ मीटर। यहाँ मिली 10⁻³ होता है, 0.5 है तो -1 यहाँ से आएगी, टोटल 10⁻⁴ मीटर में आ गया। रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। देन R इक्वल्स टू रो L/A हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो A है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है विच इज इक्वल टू πr²। अगर हम डायमीटर लेते हैं तो πd²/4 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया R। लेंथ कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल R इंटू A डिवाइडेड बाई रो, तो कैपिटल A πd²/4 वैल्यूज हम पुट करेंगे। देन L R 10 पाई 3.14 25, यहाँ D का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये वैल्यूज हमने पुट की, कैलकुलेशन की, देन वी गेट 122.7 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि 122.7 मीटर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 10 ओम होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर हम इसका डायमीटर डबल कर दें तो इसमें क्या चेंज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली
ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, देन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ लेंथ एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर मटेरियल चेंज करते तो रेजिस्टिविटी चेंज होती। तो यहाँ हमारे पास रो सेम है, मटेरियल एल लेंथ हमने चेंज नहीं करना है। उसने कहा है कि ओनली डायमीटर जो है उसको क्या करना है, डबल करना है। डायमीटर अगर हम डबल करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो डायमीटर डबल करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें, आर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहां एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। एरिया जो है डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। यहां डायमीटर लेट इनिशियल d1 देन r1 प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर, सेकेंड r2 प्रोपोर्शनल टू 1/d2 स्क्वायर। दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनल सिंबल कैंसिल, r2/r1 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर इंटू r1, d2 टू d1। यहाँ पे डायमीटर जो है हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। मीन्स अब जो हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस वो कितना होगा, 2.5 ओम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलोज। हमें यहाँ पे I की वैल्यूज़ गिवन है, V की वैल्यूज़ गिवन है। I गिवन है 0.5 जब है तो वोल्टेज 1.6 था, जब वोल्टेज हमने 3.4 किया तो करंट हो गया 1 एम्पियर, जब वोल्टेज 6.7 किया करंट हुआ 2 एम्पियर, वोल्टेज 10.2 करंट 3 एम्पियर एंड वोल्टेज 13.2 करंट 4 एम्पियर। हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है और उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है रजिस्टर का। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस हम करंट ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं। और ये पॉइंट्स हैं, जब वोल्टेज 1.6 करंट 0.5, वोल्टेज 3.4 करंट 1, वोल्टेज 6.7 करंट 2, वोल्टेज 10.2 करंट 3, वोल्टेज 13.2 करंट 4 एम्पियर। ये इस साइड करंट 4 एम्पियर हो गया, वोल्टेज इस साइड हो गया 13.2। ये हमारे पास ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, V और I के वैल्यूज गिवन है। इसके लिए हम इंडिविजुअली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आएगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आएगा। देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, R1 इक्वल्स टू V1 बाई I1, V1 1.6, I 0.5, we get 3.2 ohm. For second, V2 3.4 वोल्ट, I 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या आएगा 3.4 ओम। R3 V3 बाई I3, V3 6.7, I3 2 3.35 ओम। R4 V4 बाई I4, V4 10.2, I4 3.4 ओम। नेक्स्ट V5 बाई I5 लास्ट 13.2 डिवाइडेड बाय 4 3.3 ओम। तो ये हमारे पास वेरियस रेजिस्टेंसेज आ गए, 3.2, 3.4, 3.35, 3.4 एंड 3.3। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रेजिस्टेंस सबका सम करेंगे, टोटल 5 थे तो 5 से डिवाइड करेंगे, देन एवरेज रेजिस्टेंस विल बी 3.3 ओम। एवरेज रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 3.3 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere, milli 10 raised to power minus 3 in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. हमारे पास गिवन है V वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है। सेकेंड हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, मिली 10 रेज टू पावर माइनस 3, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर आ गया। रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल फॉर्मूला
R इक्वल्स टू V बाई आई 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा एंड 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इट विल बी 4.8 देन रेजिस्टेंस विल बी 4.8 इंटू 10⁻³ ओम और 4.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मीन्स ये क्या हो गया 1000 किलो बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। नेक्स्ट, A battery of 9 volt is connected in series। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में कनेक्टेड है विद रेजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब ये सारे रजिस्टर जो हैं ये क्या है, सीरीज में गिवन है। अब है कि सीरीज में अगर गिवन है तो हमने देखा था कि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो अगर हम टोटल करंट कैलकुलेट कर लें सर्किट में तो वही करंट किस में फ्लो करेगा, 0.2 में करेगा, वही 0.3 से फ्लो करेगा, वही 0.4 से करेगा, वही 0.5 से और वही 12 ओम से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करने का, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव R1 इक्वल्स टू 0.2 ओम, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम, R5 12 ओम and V 9 volt। In series combination net resistance equal to sum 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12, 0.2 plus 0.3 0.5 plus 0.4 0.9 plus 0.5 1.4, total resistance 13.4 ohm। voltage given है 9 volt, current through the circuit I equals to V by R 9 by 13.4 0.67 ohm and in series combination the electric current remains same through each resistor, so the current passes through 12 ohm resistor will be 0.67 ampere। How many 176 ohm resistors, parallel की बात है, are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर करंट लेने के लिए 176 ओम के कितने रेजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। गिवन है हमें ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 176 ओम, हमें आई गिवन है 5 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। देन हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए उस सर्किट का। We need equivalent resistance such that current of 5 ampere flows when 220 volt potential applied। अब हमें क्या करना है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर हम 220 वोल्ट से उस सर्किट को कनेक्ट करें तो उसमें करंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट 220 डिवाइडेड बाई 5, then it will be 44 ohm। means the equivalent resistance of the circuit should be 44 ohm and we have 176 ohm each resistance का रेजिस्टर है, तो कितने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। each resistance of 176 ohm connected in parallel, let n resistors connected parallel to get 44 ohm equivalent resistance। अब हम सपोज करते हैं कि n रेजिस्टेंस जो है वो हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सारे क्या हैं, सेम रेजिस्टेंस है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू सो ऑन। हमारे पास फॉर्मूला है पैरेलल के लिए 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 सो ऑन 1 बाई Rn। R1 R2 R3 सब R के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R n टाइम्स आएगा। तो इसका जो आएगा हमारे पास सम वो n बाई R आएगा, n टाइम्स है तो n बाई R आ गया। R इक्विवेलेंट हमारे पास 44 ओम है, R हमारे पास गिवन है 176, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। देन n इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट 176 डिवाइडेड बाई 44, देन n इक्वल्स टू 4। अगर हम 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें तो उस सर्किट से 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। means 4 resistors of 176 ohm connected parallel to get 5 ampere resistance in that circuit. Next, show how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm
सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं। उसने कहा है कि आप उसको किस टाइप से कनेक्ट करोगे इन तीनों को, कि आपको एक बार तो 9 ओम रेजिस्टेंस मिले, सेकंड केस में आपको कितना मिले, 4 ओम रेजिस्टेंस मिले। हमारे को दिया हुआ है टू गेट 9 ओम वी कनेक्ट 2 रेजिस्टेंस पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। किस टाइप से, 2 6 ओम के हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक रेजिस्टेंस उनके क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस का दोनों सेम है, इट मीन्स 2 पैरेलल में कनेक्ट करोगे सेम करोगे तो हाफ बनता है। तो पैरेलल हमारे पास 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया 2/6 एंड 2/6 1/3, देन r पैरेलल इक्वल्स टू 3 ओम। तो ये जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था इतना, इसका रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम और ये 6 ओम इसके क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में 6 ओम है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 + 6 9 ओम रेजिस्टेंस। तो 9 ओम लेने के लिए 2 पैरेलल और एक उसके क्या रखेंगे, सीरीज में। अब बात करते हैं 4 ओम के लिए। टू गेट 4 ओम वी कनेक्ट 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड 1 पैरेलल विद देम। अब इसमें क्या है, 2 6 ओम के हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन दोनों सीरीज के साथ एक पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस। 2 इन सीरीज इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, 12 ओम। R1 + R2 6 + 6 12 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 12 ओम रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, 6 ओम के साथ पैरेलल में है। तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3/12 1/4, देन R विल बी 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।